नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पर आपकी 2 क्लास हो चुकी है और यह आपकी तीसरी क्लास है। आप लोगों में से जो लोग अभी तक पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखे, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास जरूर देख लो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि आज आपका जो है टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले आप सभी लोग अपना नाम एक बार कमेंट करके बताओ, जिससे मैं भी ये जान जाऊं कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट हैं जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, और मैं नाम भी जानता रहूँगा उन लोगों का। इसलिए आप सभी लोग एक काम करना कि अपना नाम भी कमेंट करके बता देना। स्टार्टिंग में आप लोग कमेंट कर दो और इस क्लास को चलो हम शुरू करते हैं। जो हमने पिछले क्लास में जहाँ तक कॉन्सेप्ट को सीखा था उसी के आगे इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, जैसे पिछला वाला जो क्लास था उसमें हम क्या ले रहे थे, पिछली वाली क्लास में जो लास्ट आपका उसमें जो टाइप हुआ था क्वेश्चन, उसमें जो करवाया गया था उसमें क्या था कि हम जितना भी कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे थे वह क्या था, ऑड में था। जैसे हम वहां पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर जैसे ले रहे थे, 3 कंसेक्यूटिव, रुको एक मिनट, देखो आप लोग कि इसमें क्या था कि जैसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया रहता था, या 3 की बजाय जैसे यहाँ पर 3 दिया है, 5 दिया है, या फिर आपका 7 दिया है। यहाँ पर हम जितना नंबर ले रहे थे वहां पर वह सब क्या था, आपका ऑड में था। ठीक, ऑड में था कि विषम में था। लेकिन अगर इसके बजाय यही जो नंबर स्टार्टिंग का जो है नंबर जो इसमें दे रहा है, अगर यह ऑड के बजाय यहाँ पर यह ऑड के बजाय इवन दे दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जब आपका ऑड वाला जब ऑड में जब आपका नंबर दिया रहता था कि जैसे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या फिर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इस प्रकार जो है उसमें दिया था कि उसका सम दिया है, तो वहां पर हम क्या लेते थे कि जो हम वहां पर मिडिल नंबर था उसको हमेशा हम लेते थे क्या, एक्स। इसमें हम जो मानते थे खुद से वह आपका कौन सा नंबर था, मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या, मिडिल नंबर को हम क्या लेते थे, एक्स लेते थे। फिर इसके बाद अगर उसमें इवन नंबर बोलता था, जैसे 3 कंसेक्यूटिव, यहाँ पर लगा दो आप, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर बोलता था, तो हम क्या करते थे, बीच वाले को हम एक्स मानते थे। तो इसके आगे वाला क्या हो जाता था, अगला वाला नंबर एक्स प्लस 2 हो जाता था, और इसके जस्ट पीछे वाला नंबर क्या हो जाता था, एक्स माइनस 2 हो जाता था। ठीक, यह होता था। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ऑड नंबर के बजाय यहाँ पर इवन नंबर में दे दे, जैसे 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर आपको सम दिया हो, तो आप उसको कैसे निकालोगे कि वहां पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो नंबर रहता है, कि देखो सेम जो आप कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसको हम दूसरे पेन से देखो सीखेंगे। इसमें क्या है कि जो आपका अगर क्वेश्चन में दे दे कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का अगर यहां पर सम दे दे, इवन नंबर का अगर सम दे दे 36 है, तो अगर इसमें आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, किसमें अगर आपसे पूछ दे कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, क्या होगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें तो हम ले रहे थे हमेशा कौन सा नंबर, मिडिल नंबर ले रहे थे, जब यहाँ पर स्टार्टिंग का जो नंबर था वह आपका ऑड में होता था तब। लेकिन अगर वह इवन में होगा, जैसे यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका दिया कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दिया यहाँ पर 36 है, तो इसमें आपसे पूछ दिया कि लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे कि जो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसमें जो हम नंबर लेंगे, कि यहाँ पर लिखो आप, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ले लेते हैं हम यहाँ पर एक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पहला नंबर हो गया एक्स, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर तीसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 4 हो जाएगा। चौथा वाला नंबर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, 5 कहाँ है, 6 होगा ना, क्योंकि इवन नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर। देखो एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस में 4 और एक्स प्लस में 6, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे सम। इनका जब हम सम लेंगे, इनको जब आपस में यहाँ पर ऐड हम करें, देखो ऐड जब करेंगे तो क्या होगा, सब में से सबके बीच में प्लस का साइन लगाओ, तो बराबर कितने के हो जाएगा, क्वेश्चन में जो दिया 36 के, यह हो गया। कितने हो गया, बराबर 36 के। अब देखो आगे किसमें, एक्स 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 और एक्स, कितना हो जाएगा इसमें, 4x, 4 की 5, 1 2 3 4, 4x प्लस में कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 36। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी 12 3 कितना हो जाएगा 24। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6। यानी कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस में 6।
6 प्लस में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12। तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, देखो हमने यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया, इसमें फर्स्ट वाले नंबर को हमने लिया x, या फिर यहाँ पर एक और इसका मेथड है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कैसे, देखो आसान करने के लिए आप कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका इसमें ट्रिक वाला जो मेथड रहेगा, ट्रिक्स जो इसमें रहेगा उसको सीखो कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व मत करना कि जैसे आप यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 6x प्लस जो आगे था कितना था x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6 ऐसे करके हमने लिया यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमने लिया। तो इसके बजाय आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट इसको बिना इतना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जो सम आप लिख सकते हो ऐसे कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया आपका 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो आप डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पर, आप यहाँ पर डायरेक्ट एक काम करना कि जो इसमें 4 दिया है तो आप सीधे सीधे लिखना 4x, ठीक, प्लस में 4 से एक नंबर कम, पहले यहाँ पर लिख दो आप 4 इंटू इससे एक नंबर कम कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा इनका सम 36। देखो डायरेक्ट ये हो गया। ठीक, जो भी यहाँ पर नंबर दिया जैसे 4 दिया तो आप लिखोगे यहाँ पर 4x प्लस में 4 इंटू इससे एक कम 3 ले लो। अगर यहाँ पर 6 दिया तो 6x प्लस 6 इंटू कितना ले लो, यहाँ पर ले लो आप 5 ले लो, उससे एक कम, इसका इंटू करके जो सम दिया रहेगा उसका बराबर कर देना। तो यहाँ पर आपको जो पहली वाली जो संख्या है वो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर आपका यह हो जाएगा सीधे सीधे 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 12 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 6, x बराबर आ गया 6। जो 6 आपका है सबसे छोटी संख्या है। अगर यहाँ पर आपका जो 4 पूछा है तो इसके आगे जो चौथा इवन नंबर रहेगा वो आपका क्या होगा, चौथा इवन नंबर इसके आगे क्या रहेगा, इसके आगे अभी 3 संख्या है तो इवन नंबर में कितना कितना बढ़ता है आप बताओ। अगर इवन नंबर रहता है तो बीच का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है, 2 होता है बीच का डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस 2 है। हमको जाना कितना है, पहला है, अभी हमको चौथे पे जाना है, पहला वाला पता अभी 3 अंक का जाना है तो इसमें 3 का इंटू 3 दिन हो जाएगा 6, और इससे सीधे इसमें आप कितना ऐड कर दो 6 ऐड कर दो कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका आंसर। मैं यहाँ प्रमाण चलूंगा कि आपको जो यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को इसी समय देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो यह कॉन्सेप्ट बताया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इसके लिए आप लोग कमेंट करना, अगर आपको क्लियर हुआ तो आप लोग लिखो यस क्लियर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लिखो नो क्लियर। कमेंट करके बताओ इन दोनों में से आप लोग एक तुरंत। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन पर। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका यहाँ पर अगर नो कमेंट आया तो नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार और डिस्कस कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जरूर कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताओ कि यस क्लियर या फिर नो क्लियर। ठीक, इसको नोट करो, फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर। चलें, बेस्ट कहाँ पे, चलो। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो लोग देखो, अगर आप लोग खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाह रहे उनको क्लास नोट्स के पीएनजी चाहिए जिसको पीडीएफ निकलवा सके, तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जो है आपका किस नाम से, इसी चैनल के नाम से है, स्मॉल है, आप वहाँ पर सर्च करना बिना स्पेस के गौरव कुमार मैथ। ठीक, तो वहाँ पर जो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इस क्लास नोट की जो पीएनजी है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए इस क्लास का हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है आपको, तीसरी संख्या, इसमें क्या आपको बताना है, तीसरी संख्या। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कौन सी संख्या हमने बताया, सबसे बड़ी संख्या यानी कि चौथी संख्या, चौथी वाली संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीसरी संख्या। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है 180 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
पहला वाला सॉल्व करवाया जाएगा, सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करोगे। तो आप सभी लोग इसी समय क्या करो, जिनको पहला वाला क्लियर हो गया होगा वह सेकंड वाले को सॉल्व करके आंसर कमेंट करें, लेकिन फर्स्ट वाला यहाँ पर एक बार फिर से बताया जा रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको समझो। देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। इसमें क्या बोला है कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का इसमें क्या दिया है, सम दिया है। कितना है 26, कितना 36 है। तो यहाँ पर चलो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो सीधे सीधे यहाँ पर जितना नंबर दिया रहता है यही हम करते हैं, 4x हो गया डायरेक्ट, ठीक। प्लस लगाओ, फिर लिखो 4 इंटू इससे एक कम कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका समय दोनों बराबर हो जाएगा 6, कितना 36 के। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना 12, और यहाँ पर आपका हो गया 4x, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 को यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24 अपन कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ गया 6, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो आपका पहला वाला जो नंबर है वह आपको पता चलेगा कितना है x है, कितना 6 है। तो आपको बताना है कि जो आपका थर्ड वाला नंबर है वह आपका क्या होगा। आपको पता है, देखो आपसे पूछा है थर्ड वाला नंबर, तीसरा नंबर, और यह आपको पता है पहला नंबर। तो तीसरा नंबर जो है वो आपका पहले से कितने दूरी पे है, यानी कि पहला वाला 1 हो गया, इसके बाद 2 और 3, यानी कि 2 स्टेप और बचा है। तो यहाँ पर 2 जब बचा है तो इसमें क्या करोगे आप, 2 गुणे में क्या करोगे, आपको इसे पता है कि जो सम संख्या होती है उसमें जो डिफरेंस बनता है आपका 2 का बनता है। तो गुणे में कितना कर देंगे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब इसी 4 को आप उसमें ऐड कर दो पहले वाले में। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला जो नंबर रहेगा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा 6 प्लस में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है अगले वाले में, अगले वाले में दिया है कि 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक, का सम यहाँ पर दिया कितना है 180 है, ठीक। अब आपको बताना है इसमें कि जो थर्ड वाला जो नंबर है वह आपका क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, ठीक। इसका आंसर आप लोग बताओ। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, आप सभी लोग लेकिन इसका कमेंट जरूर कर देना इस वाले आंसर को। चलो अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला 2 क्वेश्चन। इस पर हम जब 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है अगले वाले में कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह आपका 102 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। इसमें क्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या 6 कंसेक्यूटिव, इसमें क्या है इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो सम इसमें दिया है, इवन नंबर का जो यहाँ पर सम है वह आपका दिया कितना है 102 है। इसमें क्या बताना है आपको, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो आप बता सकते हो, जैसे हम निकाल रहे थे डायरेक्ट, केवल आपको उसमें x का मान निकालना। चलो बता ही देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा आपका 6x प्लस में हो जाएगा 6 इंटू इससे एक कम कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102। इसको सॉल्व करो, जो आपका x बराबर आएगा वही आपका क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर भी कमेंट करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला जो दिया उसमें क्या बोला है। दूसरा वाले क्वेश्चन बोला कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह 112 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। इसको भी हम एक लाइन में सॉल्व कर दें। देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि 8, इसमें क्या है 8 कंसेक्यूटिव कैसा नंबर, इस 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वह कितना है 112 है। कितना है 112 है। तो सीधे सीधे जो इतनी संख्याओं का दिया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सीधे लिखो आप यहाँ पर 8x प्लस में कितना लिखोगे आप 8 गुणे में 8 से एक कम कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 112 7। देखो 8 7 कितना हो जाएगा 56। 8x बराबर कितना हो जाएगा 112 माइनस 56। 56 को इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 6 6 12, यहाँ पर हो जाएगा 6, 10 में 5 जगह आ जाएगा यहाँ पर कितना 5, 56।
56 हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 सत्ते हो जाएगा 56, 7। इसमें आपसे पूछेगा छोटी संख्या की बड़ी संख्या, अगर छोटी पूछेगा तो यही आंसर होगा, छोटी संख्या पूछा है तो यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो दिया है इसमें से ए वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर बताओ। चले नेक्स्ट पर। चले नेक्स्ट पर। चलो एक कॉन्सेप्ट देखो पहले, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। चलो देखो, यहाँ पर जो हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं आपको बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे देखो, जैसे यहाँ पर दिया हो कि दो संख्या हो, एक संख्या यहाँ पर x हो, दूसरी संख्या यहाँ पर y हो। ठीक, दो संख्या, इसमें से जो x है यह बड़ा है किससे, y से। ठीक है, x जो है वह आपका बड़ा है किससे है, y से है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस में y इज इक्वल टू अगर a हो और x माइनस y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर b हो, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि x इज इक्वल टू क्या होगा और या फिर y इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, यही देखो आपका यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट आपका क्या बनेगा, जब आपके सामने ऐसा नंबर दे, इसमें से पहला वाला जो नंबर दिया है आपका बड़ा हो दूसरे वाले से, तो यहाँ पर देखो हमेशा क्या होता है कि सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं। अगर x का मान आपको निकालना तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो इस प्रकार से हो जाएगा 2x। लेकिन छोड़ो, आप डायरेक्ट लिखो, जब इसमें आप x वाले का जब आप मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस में b होल अपन कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा x का मान, इसमें ये आपका हो जाएगा x का मान। लेकिन अगर आपको y का मान बताना हो इसमें, तो y का मान क्या होगा, इसमें y का मान क्या होगा, इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, x प्लस a माइनस b बटे में कितना हो जाएगा 2। यह आपका है क्या, इसमें बड़ी संख्या। क्यों बड़ी संख्या, इसमें दिया है कि x बड़ा है, और यह आपका क्या है, छोटी संख्या। ठीक, यहाँ पर यह दिया है। और इसके वजह अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ले लें इस पर बेस्ड, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में एक दिया हो, देखो क्वेश्चन एक दिया हो इस प्रकार से, मैं यहाँ पर लेते हैं कि a प्लस में b इज इक्वल टू आपका हो 30 और a माइनस b इज इक्वल टू आपका हो 8। यहाँ पर a जो है बड़ा है b से, तो आपको इसमें बताना है कि a इज इक्वल टू क्या होगा या फिर b इज इक्वल टू क्या होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a का मान बताना होगा, क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 30 प्लस में 8 बटे में हो जाएगा 2, 38 बटे में कितना हो जाएगा 2, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर कितना आ गया 19, किसका मान, a का मान आ गया डायरेक्ट। आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे डिफरेंस, 30 माइनस कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया, माइनस हो जाएगा 22, आ जाएगा यहाँ पर कितना 11। क्लियर हुआ, ये आपका एग्जांपल इस पर हो गया। देखो अगर इसको डिटेल हम करेंगे तो डिटेल में क्या पर होगा कि पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू a प्लस में b, यह होगा। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, तो x और x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2y a माइनस कितना हो जाएगा b। डिटेल नहीं करेंगे, हम शॉर्ट्स में करेंगे जैसे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, इसको नोट। चलें, इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लें। चलो देखो, क्वेश्चन आपका दिया हो कि दो संख्याओं का योग 80 तथा अंतर 8 है। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि दो संख्याओं का योग 80 तथा अंतर 8 है तो बड़ी संख्या बताइए। दूसरे क्वेश्चन में बोला कि दो संख्याओं का योग 50 तथा अंतर उनका कितना है 8 है तो छोटी संख्या बताइए। देखो आपको समझ में आ गया होगा, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड आपका यह है। इसमें देखो सबसे पहले वाले में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन दो संख्याओं का जो योग है, चलो यहाँ पर योग लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर हो जाएगा, a प्लस में b बराबर कितना हो जाएगा 80, उनका अंतर a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 8। क्या बताना हमें, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इसमें कौन है, पहले वाला बड़ी संख्या होगा, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 80 प्लस में कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, 88 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 44।
एक लाइन में आपका आंसर आया। लेकिन एक चीज समझो, इसको अब और आप जल्दी कैसे कर सकते हो कि केवल आप देखो यहाँ पर योग दिया है, अंतर दिया है, तो इतना हम नहीं कुछ करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, योग दिया कितना 80, अंतर कितना दिया है 8। अगर आपसे पूछेगा बड़ी संख्या तो इन दोनों को हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा 44। लेकिन अगर यहीं पर कहता है इसका अंतर बताओ, छोटी संख्या बताओ, अगर छोटी संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, कितना हो जाता है 80 माइनस 8 बटे में कितना करते हैं 2, बराबर कितना आपका था, इसमें माइनस होता हो जाता 72। देखो 3 दूनी हो जाता 6, 6 और इसके बाद कितना था 6, यहाँ पर कितना आ जाता 36, सीधे सीधे 36 आपका होता आंसर तक। लेकिन यहाँ पर पूछा आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पर कितना हो जाएगा 44, ये आपका छोटी संख्या दिया था। सेकंड वाले में क्या दिया है, इसको देखो, सेकंड वाले में बोला है कि दो संख्याओं को जो योग है 50 तथा अंतर 8 है, तो छोटी संख्या बताओ। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पर छोटी संख्या निकाला, आप इसका आंसर निकाल के सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 5 या 6 होगा ना, चलो 6, क्वेश्चन नंबर 6 करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ तुरंत। चलें 2 और क्वेश्चन कर लें, और चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन। जो अगला 2 क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि दो संख्याओं को जो योग वह 77 तथा उनका अनुपात जो दिया वह 6:5 है। जैसे यहाँ पर रेशियो वाला क्वेश्चन देगा, जैसे यहाँ पर दिया 6:5, इसको आप ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो उनका अनुपात दिया है रेशियो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब रेशियो में फॉर्म दिया रहता है तो वहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल हम वहाँ पर ले लेते हैं, जो आपका वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पर x, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है, तो पहली संख्या है 6x और दूसरी संख्या यहाँ पर कितना है 5x। ठीक है, आपका होगा पहली और दूसरी संख्या। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, इसमें आगे बोला है कि उनका अंतर क्या होगा, दो संख्याओं का जो योग है वह 77 है, संख्याओं का जो अनुपात वह भी दिया है। देखो जब इन दोनों का योग 6 5 कितना हो जाएगा 11, देखो 6x प्लस में कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 11x। 11x जो है बराबर कितने के इसमें दिया है 77 के है, तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। जब x बराबर 7 आपका हो गया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है, तो इसमें आपसे पूछा क्या है, तो उनका अंतर क्या होगा। देखो अंतर क्या होगा, इन दोनों को आप इसमें से कर दो माइनस, पहली संख्या 6x दूसरी संख्या 5x, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा x, तो x बराबर जो x बराबर 7 आया, तो x बराबर 7 8 डायरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, क्लियर हुआ। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका सही होगा। अगर इसमें आपसे पूछता पहली संख्या क्या होगा, तो आप निकालते हैं यहाँ पर 6x बराबर, दूसरी संख्या पूछता तो आप निकालते हैं यहाँ पर 5x बराबर क्या होगा। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या था, दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर बराबर आपका x आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा आपका आंसर 7। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, अगले वाले में क्या दिया है, अगले वाले क्वेश्चन में दिया कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है 15 है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमको लेना। चलो हम पहली संख्या लेते हैं, क्रमागत हमको लेना है ना, तो पहली संख्या हम लेते हैं यहाँ पर x, इसके आगे वाली संख्या लेते हैं x प्लस में कितना हो जाएगा 1, इसके पीछे वाली जो संख्या है उसको लेते हैं हम x माइनस 1, हमने यहाँ पर यह ले लिया। ठीक, यहाँ पर हमने यही संख्या ले लिया। अब देखो जब हमने यह संख्या ले लिया इस प्रकार से, तो हमें बताना लेना क्या है यहाँ पर, इनका गुणनफल। इनका गुणनफल जो है वह दिया है कितना है, इनका जो गुणनफल है वह यहाँ पर दिया है देखो यहाँ पर क्या हमने संख्या ले लिया, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गया, तीसरी संख्या यहाँ पर कितना हो गया x माइनस 1 हो गया। आपको बताना क्या इसका गुणनफल क्या होगा।
ठीक, पहले क्वेश्चन के लिए इसका बताना आपको गुणनफल क्या होगा, और इसका योग जो है वो आपका दिया कितना है 17, योग 17 नहीं 15 है। योग जो यहाँ पर है उनका यह कितना दिया है सम, उनका जो सम है आपका है दिया है 15, कितना है 15। चलो निकालते हैं हम यहाँ पर, इनका जब योग अगर ले लेंगे हम यहाँ पर 15 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक से एक हो गया कैंसिल, एक्स और एक्स हो जाएगा कितना 3x बराबर हो गया आपका 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। जब x बराबर आपका 5 आ गया तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी, देखो तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी x माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ये आपका हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। आपके सामने 3 संख्या मिल गई, तो आपको बताना है इससे गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे में 4 गुणे में 6, 5 चौके 20, 6 दूनी हो जाएगा 12, 120। आपका हो गया यही आंसर 120। क्लियर हो गया होगा आपका, यह भी ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लो। इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन कर लें गुणनफल वाले पर बेस्ड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का जो जोड़ है 24 है तथा उनका जो गुणनफल है वह 143 है, तो उनके वर्गों का जो योग है वह आपका क्या होगा। ठीक, उनके वर्गों का जो योग है वह आपका क्या होगा, देखो उनके वर्गों का योग खुद से बताओ आप एक चीज यहाँ पर, दो संख्याओं का जो जोड़ है, यहाँ पर पहली संख्या अगर लेते हैं हम a, दूसरी संख्या लेते हैं हम b, इन दोनों का जो जोड़ है वह आपका कितना है 24 है, क्वेश्चन में दिया है। आगे इन दोनों का जो गुणनफल है x गुणे में a गुणे में b बराबर कितना है 143 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या a है तो इसका स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या b है तो इसका स्क्वायर, इन दोनों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो ये कैसा फॉर्मेट आपको मिल गया, ये आपको कैसा फॉर्मेट मिल गया, देखो ये आपका इस प्रकार से हो गया कि आपको यह पता होगा कि a प्लस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, क्या होता है प्लस 2ab होता है। आपको यही बताना है इन दोनों का मान, तो इसको कर दो इसमें से माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मान बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, इन दोनों का होल स्क्वायर यानी कि 24, 24 का स्क्वायर करो आप, 24 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में कितना हो जाएगा 143, कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 के 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 6 7 5 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो कितना 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 के 2 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 6 से 6 माइनस हो जाएगा 0, 8 यहाँ पर 7 है तो कितना हो जाएगा 8 और 7 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। इसके बाद देखो कितना होगा, सही है ना 9, 9 और 8, हाँ सही। इसके बाद यहाँ पर देखो 4 है, 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2, 290, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 290, जो इसमें से दिया आपका ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन नंबर, लेकिन जो 290 है ये आपका हो गया इसमें से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। यह भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, देखो आगे अगला जो क्वेश्चन दिया इसमें दिया कि दो संख्याओं का जो जोड़ है वह आपका 8 है तो उनका गुणनफल 22 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो आप इस क्वेश्चन इस जो आपका यह क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करना। ठीक, इसका जो यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इस क्वेश्चन का, इस जो यहाँ पर क्वेश्चन लगा है पहला और दूसरा, दूसरे का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग डायरेक्ट केवल क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना सॉल्व करके, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग किसका आंसर किए हो। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले पर, अगले वाले पर। देखो अगला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या बताओ। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें जो अनुपात दिया वो 5 अनुपात कितना है 7:5 है भाई, 7:5 है। या आप यहाँ पर क्या लोगे, एक वेरिएबल लोगे, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, यही आपके हो गए यहाँ पर संख्या। क्या दिया यहाँ पर आगे, उनका जो गुणनफल हो कितना है 560, दोनों का गुणनफल ले लो, 7 25 कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो गया 560 के हो गया।
चलो डिवाइड करो, 5 से डिवाइड, 7 से 7 25 हो जाएगा 35, 7 7 49, 7 8 हो जाएगा 56, 8 5 का नाम 5, ठीक कितना हो गया 3 5 6 कितना हो जाएगा 30, 16 25 80 यही तो होगा। इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा √16 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 4, x इज इक्वल टू अगर आपका 4, इसमें बताना क्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पर 7x है, छोटी संख्या यहाँ पर कितना है 5x है, तो आप x का वैल्यू किस में रखोगे दूसरे वाले में, क्योंकि छोटी संख्या आपको बताना, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणे में हो जाएगा आपका 4, 5 गुणे में हो जाएगा 4 बराबर 5 की कितना हो जाएगा 20। यही आपका हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाला देखो, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी होगी। इसका हम इक्वेशन सेट कर देंगे, लेकिन इसको आप लोग सॉल्व करना। जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है आपका पहला था इसका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है किसी संख्या, चलो संख्या को ले लेते हैं यहाँ पर x, हमने मान लिया यहाँ पर जो संख्या है वह आपका x है। बोला क्या इसमें किसी संख्या का 2/3 का मतलब कितना होता है, एक चीज बताओ, जो 2/3 होता है इसका मतलब क्या, 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, इसको कहते हैं 2/3। आगे बोला क्या 2/3 से उसका 3/4, 3/4 से 3 बटे में हो जाएगा 4, 3/4, ठीक इतना समझना है। आपका 2/3 आपका 3/4 है। अब चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो इसमें संख्या है, संख्या है कितना x, इस संख्या का जो 2/3 है, इस संख्या का 2/3 के 2 गुणे में कितना x गुणे में 2 बटे में 3 हो जाएगा तिहाई, संख्या का 2/3 से इसमें क्या बोला 2/3 से उसका 3/4 यानी कि उसी संख्या का 3/4 x गुणे में कितना हो जाएगा 3 बटे में 4 हो जाएगा, 3/4 15 अधिक है। यह जो आपका 3/4 और 15 अधिक है, 15 अधिक हो गया इससे, तो इसमें से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यही तो चलो इसमें से हम माइनस कर दें 15, या फिर इसमें हम ऐड कर देंगे, सेम वही बात है, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। अब देखो पूछा आपसे इसमें क्या है, इसमें पूछा कि वह संख्या कितनी है, इसमें क्या बताना है आपको, जो x है x का मान आपको बताना है। तो आप लोग क्या करो, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना, जो आएगा आपका x का मान तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोगों को भी मौका पूरा दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे आपको भी पूरा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करो। चलें आगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। चलो एक और क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दे दिया जाए, अगर इजी रहेगा तो उसको आप लोग भी सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्लास का और इस टॉपिक का पूरा लास्ट क्वेश्चन, आपका जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ है। देखो जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला क्या है, किसी संख्या के 15 गुना से 15 गुना में 23 जोड़ने पर 393 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग बताना। क्या इसमें दिया है, किसी संख्या के 15 गुना, चलो यहाँ पर लेते हैं जो संख्या है उसका मान लेते हैं, माना जो संख्या है वह आपका है यहाँ पर भी x। इसमें क्या बोला, किसी संख्या का यानी कि x का कितना गुना 15 गुना, x गुणे में हो जाएगा 15 गुना में 23 जोड़ने पर, इसी में कितना जोड़ देते हैं 23, जोड़ने पर वह किसके बराबर हो जाता है, जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, 923 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, इसमें क्या है आपको, ये आपको हो जाएगा 15x प्लस में आपको हो जाएगा कितना 23 बराबर कितना हो जाएगा 923। आपको इसमें बताना है x का मान, तो जो x बराबर आएगा आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर भी आप लोग फिर कमेंट करो, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, ठीक। और इसी के साथ जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स का जो टॉपिक है पूरा आपका कंप्लीट हुआ। तो आप सभी लोग एक काम करना कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना। आप वहाँ पर सर्च करना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PNG है
PNG नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका PDF। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जो आपका है मैथ्स बाय गौरव कुमार नाम से, या फिर सेम आप जो चैनल का नाम है इसको भी आप सर्च करना है तो वहाँ पर भी आपको पेज मिल जाएगा। ये आपका नया पेज है और आपका पुराना वाला पेज आपका यह है, वहाँ पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ, चैनल का लोगो वहाँ पर आपको दिखेगा इस पर, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ट्रिक्स से रिलेटेड आपका जो शॉर्ट्स होता है, रील्स होता है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, कि उसमें भी आपको छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग इन दोनों पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अब जो आपका यह टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप सभी लोग कमेंट करके भैया बता दो जो आपका यह टॉपिक करवाया गया आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना, आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।